हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा आपने हमें संभाला मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे सामर्थ्य पिता सचमुच मेरे खुदा आप वफादार परमेश्वर हैं। पीढ़ी से पीढ़ी तक खुदा हर समय हर पल आपने हमारी रक्षा की, हमें देखा मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपने हमें हर गड्ढे में से निकाला मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपने हमारी देखभाल की मेरे खुदा हर बुराई से, हर विपत्ति से बचाया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं खुदा पिता धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज का कलाम, आज का वो स्वर्गीय मन्ना हमारे जीवन के अंदर एक नई आज़ादी, एक नई शिफा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, एक नया प्रकाश और नया मार्गदर्शन लेके आए खुदा पिता। आज का आपका कलाम हमारे जीवन के अंदर एक नई गाइडेंस को लेके आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता हम जो कलाम सुने सामर्थ्य पिता, वो तन और मन से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हम सुन सके। हमें वो कान दे मेरे खुदा कि मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपका कलाम हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पे चलने वाले बन सके, और आपका कलाम आज हमारे जीवन के अंदर बहुत तायत के साथ फलवंत होने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी दया के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। कलाम के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांध देते हैं खुदा पिता सचमुच महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखा, उसका धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे, खुदा के कलाम में से 3 यूहन्ना उसकी 1:11। 3 यूहन्ना 3 जॉन 1:11 क्या लिखा है? हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। क्या कह रहा है खुदा का कलाम हमसे, हम सबसे? आज खुदा का कलाम क्या बात कर रहा है कि हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हमें किसका अनुयायी होना है? खुदा का कलाम आज हमें ये कहता है। हम कहते तो हैं कि हम भलाई के अनुयायी हैं, हम बुराई नहीं करते। हम बुराई कहाँ करते हैं? अगर आज हम किसी मसीह भाई बहन से बात करें कि आप बुराई करते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं, हम तो नहीं बुराई करते। हम कब बुराई करते हैं? हमने तो कभी बुराई नहीं की। पर यहाँ पर बुराई का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ डायरेक्ट ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जिससे ये प्रकट हो रहा है कि हम बुराई कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, ईविल। बुराई के लिए एक शब्द यूज हुआ है इंग्लिश वर्जन में, ईविल। ईविल का मतलब ऐसा कुछ है कि जो ये संदर्भ करती है जिससे हम दुष्ट या बहुत किसी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज कर देते हैं। हालेलुया। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हो सकता है वो नुकसान आप अपनी जुबान से पहुंचा रहे हैं, हो सकता है वो नुकसान आप किसी के कुछ सामान का उसको क्षति पहुंचाकर, किसी की किसी चीज़ को हानि पहुंचाकर, किसी की सोच को, किसी के आप सामान की, कोई किसी भी तरह की आप उसके जीवन में अगर फिजिकली मेंटली आप उसको कोई हानि पहुंचा रहे हैं, आप उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उसको कोई चोट पहुंचा रहे हैं, या आपका कुछ ऐसा काम जो उसको किसी दुख की तरफ लेके जा रहा है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने किसी की बुराई की, मान लीजिए आपने किसी की चुगली की, और वो चुगली आज से 10 दिन बाद जिसके साथ आपने की है वो उस आदमी को बता दे कि हाँ, आपके बारे में तो वो भाई या वो बहन ये बात कर रहे थे, तो
इनडायरेक्टली आपने क्या किया, उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को आपने ठेस पहुंचाई। और ये एक बुराई का काम कर रहा है। आपका व्यवहार आपके जीवन के अंदर बुराई को प्रकट कर रहा है। बहुत बार हम छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में, फ़ोन पे, मैसेजेस पे किसी के भी साथ ऐसा कुछ मजाक कर देते हैं जिससे हो सकता है उसको बुरा लगे। पर वचन क्या कहता है कि बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हमें किसी भी तरह से अनुयायी बुराई का नहीं बनना। हमारे किसी काम से ये नहीं प्रकट होना चाहिए कि ये तो बुराई का अनुयायी है, ये तो बुराई को पसंद करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इसके काम बुराई से जुड़े हो सकते हैं। हालेलुया। अनुयायी जो शब्द है उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ है, इमिटेट। इंग्लिश वर्जन में जिन मेरे भाई बहनों के पास इंग्लिश बाइबल है उसमें लिखा हुआ है इमिटेट। इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना, नकल उतारना, अनुकरण करना। नकल उतारना या उस जैसा कुछ मिलता जुलता करना, वो क्या है? अनुयायी। मतलब इंग्लिश में आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी कुछ बुरा करने वाले की नकल भी उतार रहे हैं तो भी आप क्या है? उसके अनुयायी होने का प्रमाण दे रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उदाहरण के तौर पर गालियां देकर कोई बात करता है या किसी के अंदर कुछ बुराई है, कोई कुछ बुरी चीज़ करता है, किसी के बारे में कोई बुरी चीज़ें बोलता है, तो आप उसकी नकल उतार कर अपनी तरफ से आप मजाकिया रूप में, फन या किसी एन्जॉयमेंट के रूप में आप किसी की नकल उतार के उसको बता रहे हैं कि हाँ वो इस रीति से ये करता है, वो ये चीज़ें बोलता है, वो ऐसे किसी का मजाक उड़ाता है, वो ऐसे किसी के बारे में बोलता है, जब उसको गुस्सा आ जाता है वो ये चीज़ें, ये बुरी बातें उसके बारे में बोलता है। तो ये चीज़ गलत है। ये हमें बाइबल कह रही है कि बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। अब ये तो हमने सीख लिया कि हम किसकी नकल नहीं करनी, और नकल किसकी करनी है? भलाई की। किससे मिलते जुलते काम करने हैं? भलाई से। ऐसा कौन सा काम करना है जिससे लोगों को, आपके भाइयों को, आपकी बहनों को, कलीसिया को, परिवार को, पड़ोसियों को ये पता लगे कि हाँ ये व्यक्ति, इसके साथ कुछ बुरा अगर कोई करता है तो ये बुरी चीजें नहीं बोलता। ऐसा क्यों? दुनिया में अगर आप किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो वो आपको उसका डबल बोलेगा। अगर आप किसी के साथ थोड़ी सी लड़ाई करने की स्टार्ट ही करेंगे तो वो आगे से आपके साथ हाथापाई पे, मारो मार पे उतर आएगा। पर बाइबल क्या कहती है कि मसीह लोगों का जीवन क्या है? क्या मसीह लोगों को ये सब कुछ करना है? नहीं करना। लिखा है भलाई का अनुकरण करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? जो आपके दुश्मन है ना, उन्हें माफ कर दो। अब दुश्मन कौन है? क्या आपका दुश्मन वो है जो आपसे 10-15 किलोमीटर दूर बैठा है, जिससे आपकी 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले कभी बात हुई थी? क्या वो आज आपका दुश्मन है? कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ अब भी मेरा वो दुश्मन है। पर क्या कभी आपने उसके लिए प्रार्थना की? दुश्मन कौन है हमारा जिससे कभी हम बात ही नहीं करते? या दुश्मन वो है जो हमें हर वक्त किसी का कुछ बुरा करने के लिए उकसाता है, जिसके बहलाने में, जिसके फुसलाने में हम आ जाते हैं और हम दूसरों को उल्टी उल्टी गंदी गंदी चीज़ें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, किसी का हम बुरा कर देते हैं? या वो हमारा दुश्मन है?
हमें बुराई का अनुयायी नहीं बनना, हमें बुराई को कॉपी करने वाला नहीं बनना, हमें कुछ किसी का बुरा, किसी का नुकसान, किसी को ठेस पहुंचाने वाला नहीं बनना। तो हमें करना क्या है? हमें उसका उल्ट बनना है, भलाई का अनुयायी। अब भलाई का अनुयायी कौन है? बहुत बार कलीसिया के बीच में ही मसीह भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं। इस भाई ने मुझे ये बोल दिया था, ये बहन ने मुझे ये बोल दिया था, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा या करूंगी। बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों रुके हुए हैं, यह हमें जानना है। आज हमारे जीवन के अंदर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे और हम दोष लगाते हैं प्रभु के ऊपर। हमें हमारी प्रार्थनाओं के डिले होने के लिए क्या चीज़ है जो उस डिले को लेके आ रही है, क्यों हमारे जीवन के अंदर वो देरी आ रही है, वो देरी कहाँ से आ रही है, उस देरी का क्या कारण है। अगर कोई फ़्लाइट लेट हो जाए तो एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट करते हैं कि मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से, आंधी तूफ़ान होने की वजह से या कोई टेक्निकल ख़राबी होने की वजह से ये फ़्लाइट जो यहाँ से यहाँ जा रही थी इतने घंटा लेट है। सेम ऐसे ही ट्रेन का, कि जिस ट्रेन में आपको मान लीजिए चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं पे भी जाना था, ट्रैक पे पानी भरने के कारण या कोई टेक्निकल ख़राबी आने के कारण, मौसम में ख़राबी आने के कारण या किसी भी रीति से धुंध होने के कारण, कुछ भी कि इस वजह से ये ट्रेन देरी से आ रही है। तो जब प्रार्थना हम कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग का, जैसे हम ट्रेन का वेट करते हैं, जैसे हम फ्लाइट का वेट करते हैं, स्टेशन पे खड़े हैं मान लीजिए, और हमारी ब्लेसिंग लेट है, हमें पता लग चुका है कि ट्रेन देरी से आ रही है, पर उस देरी का कारण क्या है? अब ऐसा कोई भाई बहन है जो बोलेगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना तो सुनते ही नहीं। उसका वचन कहता है कि मेरा कान भारी नहीं है, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, ठीक है। वचन कहता है कि सब कुछ हो गया है, जो तुम विश्वास से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। हम विश्वास से मांग भी रहे हैं, तो फिर देरी कहाँ है? वो कारण कहाँ है? वो रीज़न कहाँ बन रहा है? परमेश्वर सुन रहा है, हम मांग भी रहे हैं, पर मिल नहीं रहा। तो वो प्रार्थना की देरी, वो प्रार्थना का उत्तर हमारा क्यों डिले हो जाता है? हमारे ही शब्दों के कारण, हमारे ही मुंह के कारण, हमारी ही ज़ुबान के कारण। लिखा है ज़ुबान के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अब मृत्यु और जीवन ये दोनों शब्द बाइबल में बहुत सारा इनके अर्थ हैं, बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे भेद हैं। अब ऐसा नहीं है कि लिखा है कि मृत्यु और जीवन, कि अगर हम ज़ुबान से किसी को बोलेंगे कि तू जिंदा हो जा तो उसको जीवन मिल जाएगा, अगर हम ज़ुबान से बोलेंगे कि तू मर जा तो वो उसको मृत्यु मिल जाएगी। मसीह में आने के बाद हमारे लाइफ में सबसे पहली जो चेंजिंग है वो क्या आई? सबसे पहला चेंज क्या आया हमारे जीवन में? ज़रा सोचें, मैं आप सबको समय दे रहा हूँ कुछ सेकंड का। सोचें कि जब हम मसीह में आए, जब हम पहली बार चर्च गए, जब हम पहली बार प्रभु के पास गए, तो हमने अपने जीवन के अंदर क्या महसूस किया? किसी को शांति महसूस हुई होगी, किसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस हुआ होगा, किसी को आज़ादी मिली होगी बीमारी से, शर्मिंदगी से, किसी को आज छुटकारा मिला होगा। पर वो सब कुछ होने के बाद भी हमने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया? क्या हम उसकी ओर फिरे? क्या हम भलाई के अनुयायी रहे या बुराई के अनुयायी रहे, या हम बीच में हैं?
जब चर्च में है तो हम भलाई के अनुयायी हैं, चर्च के बाहर हैं तो हम बुराई के अनुयायी हैं। क्या ऐसा है? एक मसीह व्यक्ति हर समय एक मसीह है। एक मसीह व्यक्ति को हर समय भलाई का अनुयायी होना है, उसको भलाई के कामों को कॉपी करना है। उसको कॉपी किसको करना है? प्रभु यीशु मसीह को। सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ एक चीज को अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा लें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीवन जिया। जैसे आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आपको याद करना है कि अगर प्रभु के सामने ये सिचुएशन आई थी तब प्रभु ने क्या किया था। और अगर मान लीजिए वो सिचुएशन आपको नहीं मिल पा रही बाइबल के अकॉर्डिंगली, आप उस सीन को रिक्रिएट नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में, तो आपको ये सोचना है कि अगर प्रभु यीशु होते तो वो यहाँ पर क्या करते। मान लीजिए कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह होते वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बुरा व्यवहार हुआ, अच्छा प्रभु ने तो आशीष दी, पर मैं इसको आशीष कैसे दे सकता हूँ, है ना? यही हम सोचेंगे। बहुत सारे मसीह भाई बहन बोलेंगे कि वो तो प्रभु थे इसलिए उन्होंने कर लिया। देखिए, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर डिले होने का कारण कहीं ना कहीं हम ही बन जाते हैं, हमारे ही शब्द बन जाते हैं, हमारा ही विश्वास बन जाता है। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। अब दो जन हैं, दो लोग खड़े हैं। एक है भलाई करने की नकल कर रहा है, वो नकल कर रहा है। मान लीजिए उसको भलाई करना आता नहीं है प्रॉपर रीति से, या वो दिल से भी नहीं कर रहा। वर्ड यूज हुआ है इमिटेट, नकल करना, किसी की नकल करना। जैसे छोटा बच्चा, अगर आप कुछ करेंगे तो वो आपकी नकल करेगा। आप उसको जैसा करने की कोशिश करेंगे वो आपकी नकल करता रहेगा। आप उसको जैसे सिखाएंगे, जैसे उसके सामने बार बार करेंगे, वो नकल करेगा आपकी कि हाँ मैं भी ये चीज़ करूँगा। तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। और भलाई कौन कर रहा है? वो लिखा तो है कि इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल करना। नकल करना मतलब जो नकल करते हैं वो क्या अपने दिल से किसी की नकल करते हैं? नकल करने का अर्थ है कॉपी करना। अब कॉपी मतलब कॉपी कैसे किया जा सकता है? कॉपी तो हम शारीरिक रूप से कर पाते हैं। क्या ऐसा कोई है कि कोई किसी की नकल कर रहा हो? जैसे हम टीवीज़ में, मूवीज़ में, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि वो किसी की नकल उतारते हैं। क्या वो नकल वो दिल से उतारते हैं? नहीं, नकल तो वो अपने दिमाग में उस बंदे का कैरेक्टर रखकर, उस बंदे की सोच को रखकर वो उसकी नकल करने लग जाते हैं। पर लिखा है जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से कर रहा है, और जो बुराई करे उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं। बात ही खत्म। The one who does good is of God. The one who does evil has not seen God. अब यहाँ पर इस वचन को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है कि जो तो भलाई कर रहा है, जो भलाई करने की नकल कर रहा है, भलाई करने का दिखावा कर रहा है, उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जिसने बुराई की है, जो बुराई कर रहा है, उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं। तो आप आज किस कैटेगरी में खड़े होते हैं? क्या हमसे कभी कभी भलाई हो जाती है या कभी कभी बुराई हो जाती है? नहीं, या तो भलाई हो रही है या बुराई हो रही है। वचन कहता है कि एक सोते में से दो तरह के पानी नहीं निकल सकते। एक जल का सोता है, एक जल की नदी है, एक जल का झरना है मान लीजिए। क्या उसमें से मीठा और खारा पानी निकलता रहेगा? नहीं, या तो पानी मीठा होगा या खारा होगा। तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी बन जाओ।
बुराई को कॉपी करने वाले मत बनो, भलाई को कॉपी करने वाले बनो, नकल करो उसकी, क्योंकि जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। पर जिसने तो बुराई कर दी उसने परमेश्वर को कभी देखा नहीं। क्योंकि जब आप परमेश्वर को एक बार देख लेते हैं, जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ उस कनेक्शन में आ जाते हैं, तब आप बुराई से दूर हो जाते हैं। हमने बीते समय में पढ़ा था कि उसके स्वरूप बनाए गए हैं। जो उससे प्रेम करता है वो उसकी रचना से भी प्रेम करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो उसके बनाने वाले से प्रेम करेगा। लेकिन जिसने उसको देखा ही नहीं, वो कैसे उसके बनाने वाले से, कैसे, किस रीति से, किससे प्रेम करेगा? क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं। आपका जिससे साथ लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, कोई आपको अच्छा नहीं लगता, किसी के प्रति आपके दिल के अंदर कोई बुराई है, तो आज उसको उसी समय ख़त्म कर दें। क्यों? क्योंकि भलाई का अनुयायी होना है। किसका कॉपी करने वाला होना है? किसका इमिटेट, किसको नकल करना है? अपने भलाई को नकल करना है। हालेलुया। तो आज हम भलाई को कॉपी करने वाले बने। हम देखें, जांचें, सोचें अपने आप को कि अब तक हम क्या कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आज हम किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, कल को हम उसी के साथ बुराई कर रहे हैं, या 10 में से 8 लोगों के साथ आप अच्छा कर रहे हो, 2 के साथ आप बुरा कर रहे हो, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, उनके ऊपर आपको गुस्सा आता है। नहीं, ऐसा नहीं। उनको भी उसने ही बनाया जिसने उन 8 को बनाया, जिसने बाकी सबको बनाया, जिसने आपको बनाया उसने उसको भी बनाया। हालेलुया। वो उसकी रचना है, उसके हाथों से बना हुआ है। अगर आप मान लीजिए किसी के बच्चे को आप पसंद नहीं करेंगे, किसी के बच्चे को आप बुरा भला बोलेंगे, किसी के बच्चे के साथ आपके दिल में कोई नफरत, कुछ ऐसा गुस्सा, क्रोध होगा, तो क्या उसका बाप, उसके पेरेंट्स आपके साथ कुछ अच्छा बर्ताव करेंगे? आपको लगता है? नहीं। मान लीजिए जिनके बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो मदर हैं, जो फादर हैं, अगर कोई आपको, जिसका बारे में पता लगे कि आपके बच्चे को वो तंग करता है, आपके बच्चे को बुरा भला बोलता है, वो आपके बच्चे से वो प्रेम नहीं करता, नफरत करता है, क्रोध है उसके दिल में आपके बच्चे के प्रति, तो क्या आप उसके साथ प्रेम रखेंगे? या उसके साथ कोई अच्छा लिंक, अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे आप? नहीं। तो हमें भलाई करनी है, बुराई से हमें दूर रहना है। नकल भी नहीं करनी बुराई की, कोशिश भी नहीं करनी। एक बार देखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि परख के देखो कि यहोवा कितना भला है। परखना कैसे है? एक बार अपने आप को उसको सरेंडर कर दें, संपूर्ण तरीके से सरेंडर कर दें कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन ये कहता है, मैंने कर दिया सारा कुछ, अब बता मेरे जीवन के अंदर ये ब्लेसिंग कब आएगी। और फिर आप देखना कि किस रीति के साथ वो स्वर्ग के झरोखे खोल के आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर है। उसने, जब आप और मैं, हम बुराई में थे, जब हम जानते भी नहीं थे उसको, जब हम दुष्ट के जाल में फंसे हुए थे, बीमारियों में थे, जब हमें दूर दूर तक उसका नाम भी नहीं मालूम था, उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं थे, उसको पहचानते नहीं थे, उसने तब नहीं हमें छोड़ा। तो जब आप उसको जानेंगे, जब आप पहचानेंगे, जब आप अपने आप को उसके हाथों में देंगे, उसके कंट्रोल में देंगे, तो वो किस रीति से आपसे प्रेम करेगा, ज़रा सोचे। जब हम उसको जानते नहीं थे, उसने तब हमसे इतना प्रेम किया। लेकिन जब हम एक रिश्ता उसके साथ बनाएंगे, उसकी बातों को मानेंगे, समझ रहे हैं,
तो किस रीति के साथ हमारे साथ प्रेम करेगा। तो आइए हम अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, खुदा एक एक जन मेरे सामर्थी परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम बुराई ना करने वाले बने मेरे सामर्थी परमेश्वर, बल्कि भलाई के अनुयायी बन सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता तेरा कलाम कहता है जिसने बुराई की उसने कभी परमेश्वर को देखा ही नहीं। मेरे खुदा हम वो इंसान ना बने मेरे सामर्थी परमेश्वर कि जिसको तेरा वचन नकारे कि आपने परमेश्वर को नहीं देखा। मेरे सामर्थी खुदा आपका वचन जलाली है, सामर्थ्य मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा हमने तुझे देखा है और हम हमेशा तेरे अनुयायी, तेरी भलाइयों के अनुयायी बन सकें। ऐसी दया, ऐसा फजल कर। और वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल वार घात को हम बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आपका कलाम आज हमें आज़ाद करे और 100 गुना फलवंत हो हमारे जीवन के अंदर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उसने हमें ब्लेस किया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष दे। आमीन।